हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो यह टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान जो इंडियन पॉलिटी है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि यह एनसीईआरटी जो महेश बर्नवाल की बुक है वह है, तो हम लोग इससे करेंगे जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और इसमें हम लोग पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जो कि यह वन लाइनर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखिए जो भारतीय संविधान की बात की जाए, तो यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको ये बातें याद रखना कि कलकत्ता में 1974 में यह रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो यह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो ये भी बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, तो यह भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो यह बनाया गया था 1919 के तहत के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न बनता है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अगर बात की जाए यहाँ पे कि भारत का संवैधानिक विकास, देखिए दो भाग में है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, एक है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 में, चार्टर एक्ट आया था 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, और चार्टर एक्ट 1833 में, और चार्टर एक्ट 1853 में। यह इसके तहत जो भारत का संविधान विकास हुआ, ठीक ना। और संविधान जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम आए थे, वह भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, और भारत परिषद अधिनियम जो 1861, फिर 1892, 1909 में, 1919 के तहत, और भारत शासन अधिनियम 1935, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था यह आया था 1947, ठीक ना। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो ब्रिटिश शासन में जो था यह शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत था, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से फिर पूछा जाता है एग्जाम में कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो यह आपको याद रखना है, जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन है, वह भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो यह कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के तहत अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था, तो यह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक ना। यह इस पे निर्वाचन जो अनुपात था इस पे किया गया था। देखिए उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो यह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और इसमें पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न कि अंतरिम सरकार में
जो विभाग थे सदस्य उन्हें क्या बना था 1946 में, ठीक ना, क्या कौन सा विभाग मिला था। तो जवाहरलाल नेहरू जब सदस्य बने थे तो उस समय धारिता विभाग था इनके पास, राष्ट्रमंडल संबंध और तथा विदेशी मामले थे जवाहरलाल नेहरू के से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह गृह सूचना एवं प्रसारण से संबंधित थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। जान मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से। जगजीवन राम जो थे श्रम विभाग से संबंधित थे। और सरदार वल्लभ देव सिंह थे जो यह रक्षा मंत्री से। लियाकत अली जो थे वित्त विभाग से संबंधित थे। और यह सी राजगोपालाचारी जो थे शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। यह शिक्षा एवं कला, यह प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। शिक्षा एवं कला जो विभाग था वह किसके पास 1946 में था, तो सी राजगोपालाचारी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन गठन किया गया था। तो ये बातें आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ से फिर प्रश्न आता है कि देखिए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो था, फर्स्ट ड्राफ्ट जो था, वह सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रथम प्रारूप जो था वह सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था यह 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था। तो यह 22 जनवरी 1947 में 1947 में 22 जनवरी 1947 में स्वीकृत हुआ था, ठीक ना। यह देखिए संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव जो यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। उसके अगले वर्ष में 1947 में 22 जनवरी को ही यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो ये 11, ठीक ना। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक जो सलाहकार थे सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो यह राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक ना। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। अब कब अपनाया गया था यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान, जो कि भारतीय संविधान ने वर्तमान रूप से अपनाया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे इन्होंने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था और लागू किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया, इसे 2 महीने बाद इसे लागू किया गया था। आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद आता है हमारा संविधान सभा की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें देखिए 9 दिसंबर को जो प्रथम जो बैठक हुई थी और द्वितीय जो बैठक हुई थी तो वह 11 दिसंबर को हुई थी। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कि यहाँ से प्रश्न आते हैं कि 26 नवंबर
1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। जन गण मन जो राष्ट्रगान हमारा है वह अपनाया गया था। और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। आगे चलते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जो प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष जो कौन कौन थे। देखिए, संघ शक्ति समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो थी वह वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रक्रिया नियम समिति जो थी यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और राज्यों के लिए समिति जो थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति जो थी यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह यहाँ से प्रश्न पूछे जाता है एग्जाम में। तो चलिए, संचालन समिति के एग्जाम में पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे हैं। आगे चलते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति के अध्यक्ष थे वह जीबी मावलंकर थे। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे और एन गोपालाचारी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी थे। ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1947 पहले क्या थे? बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 तक थे। ठीक, जब इन्हें निर्वाचित किया गया था तो बम्बई प्रेसिडेंसी से इन्हें निर्वाचित किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ से फिर एक पॉइंट बनता है कि यहाँ से देखिए एक पॉइंट बनता है यहाँ पे, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में है, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक ना। तो यह बातें यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ से यह आज हम लोग देखे संवैधानिक जो भारत का संवैधानिक विकास था, यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं वो, ठीक ना। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे आगे वाले पार्ट। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।